चलिए कोई बात नहीं है। आज कल हम लोग पढ़े थे एसआई का। देखिए ये कोई चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ इस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, कभी इस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, कभी इस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है। तो आज जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम लोग का टीडीएस, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, या टाइम डिस्टेंस स्पीड जो बोली, हम लोग टीडीएस एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आपको 5 सेकंड के अंदर बनाना है। वो किस मेथड से? तो न्यू एलिगेशन मेथड से, ठीक है। ऐसे हम आपको पहला क्वेश्चन है तो इसमें 3-4 मेथड हम आपको बता देंगे, जो बेसिक बुक में भी बनाया हुआ है, एलिगेशन भी लगा के बता देंगे, और न्यू एलिगेशन से भी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उससे भी बनेगा। अब हम लोग के पास कंसेप्ट आ गया है, खाली आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, दे दनादन बना देना है। देखिए पहले हम तो न्यू एलिगेशन से ही इसको बताते हैं, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी से पहले इसको बना लेते हैं। इतना तो आपको पता होगा ना कि स्पीड इनटू का टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। इतना तो पता है ना। ये नहीं पता है तो पता कीजिएगा, ना तो फंस जाइएगा। इतना मान के चल रहे हैं, ये 3-4 से स्टार्ट हो जाता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि बाइक चलाइए, साइकिल चलाइए, कार चलाइए, ट्रेन चलाइए, सब इसमें चर्चा करते हैं। कितने के स्पीड से गाड़ी चलाया, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस था, तो सब रिलेटेड होता है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि इतना आपको आता है, ठीक है, आता है ना। अब आइए देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो 285 किलोमीटर है, किलोमीटर छूटा हुआ, 285 किलोमीटर की दूरी वो 6 घंटे में तय कर लेता। एक व्यक्ति है, ध्यान से पहला क्वेश्चन है, एकदम समझ लीजिएगा, इसके बाद मजा आएगा। एक व्यक्ति है, उसको कितना चलना है? 285। देखिए इसे ग्राफ बना के समझा रहे हैं। एक व्यक्ति है, उसको चलना है 285 किलोमीटर, और टाइम उसके पास है 6 घंटे। टाइम जो है उसके पास 6 आवर, और ये डिस्टेंस है। एक व्यक्ति है, उसको 285 किलोमीटर जाना है, और उसके पास टाइम है 6 घंटे। पहले चरण में वो बस से जाता है, कितने के स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये 285 किलोमीटर गया है ना, तो इसमें कुछ गया है वो बस से, और दूसरा जो यात्रा किया वो ट्रेन से। ऐसे हम लोग भी जाते हैं, जैसे अब दिल्ली जाना होगा तो यहाँ से सगुना मोड़ से बस से जंक्शन जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे। तो ऐसे ही क्या किया कि उसकी टोटल जर्नी जो थी वो 285 किलोमीटर के है, और वो टारगेट किया है कि हमें 6 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। तो पहला चरण वो बस से जा रहा है 40 के स्पीड से, और दूसरे जो चलता है वो 55 किलोमीटर की स्पीड से, ट्रेन से। बस से है 40 और ट्रेन से है 55 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन हो गया। बस से जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और ट्रेन से जो चल रहा है 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो पूछ रहा है कि ट्रेन से वो कितना दूरी तय किया था, ठीक है, वो ट्रेन से कितना दूरी तय किया था। ये देखिए, जितना हम लोग ये अभी अंडरलाइन या लिखे हैं, ये कुछ नहीं करना है, इसको हम हटा रहे हैं। अब ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया कि 285 किलोमीटर की दूरी है, उसको 6 घंटे में कंप्लीट करना है। पहला जो दूरी बस से चलता है 40 के स्पीड से, फिर चलता है वो ट्रेन से 55 के स्पीड से, तो बताना है कि ट्रेन के द्वारा कितना दूरी तय किया था। तो देखिए न्यू एलिगेशन में हम लोग सीखे थे, ट्रेन से पूछेगा तो बस पे काम करेंगे। तो बस से वो कितना के स्पीड से जा रहा है? मान लेते हैं कि वो सारा दूरी बस से चलता है, तो सारा समय वो बस से चलता है, वो टोटल समय बस ही से चलता रहे। तो 40 के स्पीड से अगर 6 घंटा चलता है तो कितना चला जाएगा? लेकिन वो चला कितना है? तो कितना ज्यादा चला है? 45 किलोमीटर।
इतना ज़्यादा क्यों चला? क्योंकि इस दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो इसको 15 से डिवाइड कर देंगे 3 आवर, यानी कि अगर पूछता कि ट्रेन से वो कितना समय तक चला है तो 3 घंटा। ट्रेन से कितना समय चला है? 3 घंटा। अब पूछता कि बस से, तो बस से भी 3 ही घंटा, क्योंकि टोटल 6 घंटा था। तो ट्रेन से 3 घंटा, तो बस से भी 3 घंटा। अब हम लोग से पूछा है कि ट्रेन कितना दूरी तय किया है, तो ट्रेन चल कितना के स्पीड से रहा है, तो 3 घंटा में कितना जाएगा? 55 गुना 3 162। फिर से एक बार समझिए क्या है कि 285 किलोमीटर जाना है, 6 घंटे में कंप्लीट करना है। पहला जो चल रहा है वो बस से चला, कितने के स्पीड से? 40 के स्पीड से। दूसरा जो चल रहा है 55 के स्पीड से ट्रेन से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वो ट्रेन के द्वारा कितना दूरी, तो यहाँ से वो 4 क्वेश्चन आपसे दाग सकता है। क्या क्या पूछेगा कि ट्रेन से कितना दूरी गया, बस से कितना दूरी गया, ट्रेन से जाने में कितना समय लगा, बस से जाने में कितना समय लगा। 4 क्वेश्चन पूछेगा, चारों का जवाब 2-2 सेकंड में देंगे। ध्यान से देखिए, अगर वो ट्रेन से जा रहा है तो हम बस पे वर्क करेंगे, तो बस 40 के स्पीड से जाता है, और वो टोटल समय मान लीजिए कि बस से चलता रहता तो कितना दूरी जाता? 6 चौका 24 240, लेकिन वो जाना कितना था उसको, तो कितना कम चला? 45। 45 से किसके कारण कम हुआ? इस डिफरेंस के कारण 15। इसका डिफरेंस कितना रहा? तो 45 किलोमीटर जाना है, अब 15 के स्पीड से जाएंगे तो कितना घंटा? यानी कि 3 घंटा ट्रेन से लगेगा उसको जाने में। तो बस से पूछता तो 3 ही घंटा, क्योंकि टोटल 6 घंटा है, तो 3 घंटा ट्रेन से हो गया, तो 3 घंटा। अब पूछ रहा है कि ट्रेन से कितना दूरी चला, तो ट्रेन से तो 3 घंटा चला है, कितने के स्पीड से? तो 55 गुना 3 100। अगर पूछता कि वो बस से कितना दूरी चला है, तो बस से भी 3 ही घंटा चला है, तो 3 गुना का 40 है 120। दोनों को जोड़ने पर 285 आना चाहिए। तो देखिए 5 8 2 नहीं बन जाएगा। इसमें कहीं भी पेन नहीं चलाना था। जैसे ही देखिए ट्रेन, तो 6 चौका 24 240 45 15 3 55 गुना 3 100। अब यहाँ पे बस दिया है, वो ट्रेन दिया है, यहाँ पे बस भी दे सकता था। तो बस से अगर पूछता है ट्रेन वाले पे वर्क करते, तो ट्रेन से मान लेते हैं कि ट्रेन चल रहा है 55 के स्पीड से ना, तो 55 के स्पीड से 6 घंटा पूरा चलता तो 330। लेकिन वो चलना कितना था, तो कितना ज़्यादा चलना पड़ता? 15 और 30 45 किलोमीटर जाना पड़ता, और कितने डिफरेंस के कारण? 15। तो कितना लगेगा? तो बस से 3 घंटा, बस से 3 घंटा। ये भी पूछ सकता है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी, तो 40 के स्पीड से 3 घंटा चलेंगे 120, तो 120 रहता तो ये मार दो। अब देखिए इसको जनरल बेसिक मेथड से हम बता रहे, जानना है, हड़बड़ाइएगा मत, सिर्फ पहला क्वेश्चन में आपको बता रहे, फिर एलिगेशन मेथड से भी इसको बताएंगे हम। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति है, उसको टोटल दूरी जाना है 285 किलोमीटर, 285 किलोमीटर, ठीक है, और उसके पास टाइम है टोटल 6 आवर इन है। अब इसमें वो कुछ दूरी बस से जा रहा है और कुछ दूरी ट्रेन से जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो बस से गया होगा, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ गया होगा ट्रेन से, तो ये गया है 55 किलोमीटर पर आवर, ये गया है ट्रेन से, ठीक है। टोटल दूरी कितना है? 200। टाइम कितना है टोटल? 6 घंटे। अब ध्यान से सुनिएगा, हमसे किससे पूछा है? ट्रेन से ना। तो ट्रेन वाला दूरी मान लेते हैं कि x है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, x किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 285 और माइनस का x किलोमीटर।
यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना, उसको हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी क्यों? बस द्वारा टाइम। और यहाँ से यहाँ जाने में बोलते हैं टीटी, ट्रेन द्वारा जाने में टाइम। और टीबी प्लस टीटी दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम होगा कितना घंटा? 6 घंटा। 6 घंटा टोटल टाइम लगा ना, दोनों मिलाकर कितना घंटा लगा? अब देखिए टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस अगर देखें इसका तो 285 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 40 ना स्पीड प्लस, अब टी का निकालेंगे तो x बाई 55 अब बराबर का। अब इस दोनों का एलसीएम लिखिए, इससे इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x का वैल्यू निकालिए। टाइम नहीं लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन आपके पास अगर न्यू एलिगेशन मेथड पता है तो 2-5 सेकंड में जैसे ही ट्रेन देखे 40 दिखेगा, 240 दिखेगा, 45 दिखेगा, 15 दिखेगा, 3 दिखेगा, 165 दिखेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसको कीजिएगा तब इसको सॉल्व करके देखिएगा, कम से कम 2 मिनट तो खींच ही लेगा। अभी बहुत ही लंबा जाएगा क्योंकि लंबा एलसीएम आने वाला है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, आगे आते हैं एक और मेथड से, देखते हैं इसको न्यू एलिगेशन, सॉरी एलिगेशन मेथड से। न्यू एलिगेशन तो आपको बता दिए ना, देखिए बार बार बोल रहे हैं। अभी सीजीएल का आया है कट ऑफ, देखे हैं मेंस का 600 चला गया है, 600 700 में 600 चला गया है अप्रॉक्स, जनरल का, ओबीसी का थोड़ा सा कम है। तो आप समझिए कि 600 नंबर 700 में लाना टफ वर्क है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए ना तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि वो आजकल जो एग्जामिनर है ना वो कंसेप्ट पे काम कर रहा है। ना तो क्या है कि अगर कंसेप्ट पे वर्क करेंगे तो बहुत फास्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, एक हम लोग न्यू एलिगेशन से बनाते हैं, एक लड़का इसको जनरल मेथड से बनाता है, तो दोनों में समझ रहे हैं ना, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। और लिखने के दौरान गलती भी तो होता है, बहुत एलसीएम गलती लिया जाए। 55 और 40 का एलसीएम बोलिए ना जरा, 55 और 40 का एलसीएम बोल दीजिए तो जल्दी, उसमें भी 10 सेकंड 15 सेकंड खींच लेगा। अब खाली एलसीएम निकालेगा, हम आंसर बोल देंगे, बहुत का अंतर है। चलिए एलिगेशन वाला दिखाते हैं। दो मेथड से इसको एलिगेशन हम सिखा रहे हैं। देखिए वो 285 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, 285 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। 285 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है? 6 घंटे में। तो ये तो बस और ट्रेन दोनों से है ना, उधर से ही उधर से ही बस और ट्रेन दोनों से ना है। तो अगर डिस्टेंस आप डिस्टेंस बाई का टाइम कर दें तो स्पीड निकलेगा। 285 बटा का 6 कर दें, देखिए वहाँ पर बेंच नहीं है, लेकिन उसमें से एक खींचिए, ध्यान से सुनिए। 285, कंसंट्रेट होइए। अगर बाहर गए, बाहर के बारे में सोचने लगे तो फिर आ जाएगा दिक्कत, और फिर घर पे जाके काफी परेशान हो जाएंगे। इसलिए एकदम आराम से समझ लीजिए, फिर ज्यादा लोड नहीं आएगा। देखिए ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है। अगर डिस्टेंस, इधर बेंच कभी नहीं देखे हो लगाते हुए, रागती का बेंच देख रहा है, मतलब मेरे से ज्यादा आवाज आ रहा है उधर। देखिए टोटल दूरी जा कितना रहा है? 285 कितने घंटे में? तो इसमें बस और ट्रेन दोनों का स्पीड है ना, तो इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखिएगा डिवाइड कर रहे हैं, 285 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको कैसे डिवाइड करना है इस पे वर्क करते हैं। ये एकदम छोटा पार्ट है, ये ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको नहीं आता है ये। देखिएगा इसको लिख रहे हैं अक्षय, इसको लिख देते हैं 240 प्लस 45 बचा ना, तो लिख देते हैं 42, अब प्लस का 3, अब बाई का 6।
और ये आपके माइंड में चलना चाहिए। ये हम लिख रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन इसको ब्रेक करने आपको आना चाहिए। अब 6 बीच बीच में बोला मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है, ध्यान से सुनिए, फिर कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। बता देते हैं, इसको क्या लिख दिए, 240 प्लस का 42 प्लस का 3। अब 240 लिखे, 42 लिखे और 3 लिखे, इसको समझना पड़ेगा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि 6 से कटने वाला सब लिख रहे हैं, और ये पहले भी बताए हैं, आज फिर से बता रहे हैं। अभी आगे कितनी बार बताएंगे हम। तो यहाँ देखिए, ये कितने बार में कटेगा, 40 बार में, 40 बार में। ये कितने बार में, 7 बार में। ये कितने बार में, आधा बार में। 6 का आधा है ना, आधा बार में। तो 40 और 7 47 और आधा 47, यानी कि ये स्पीड आ जाएगा इसका 47.5 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, दोनों का कंबाइंड, यानी कि वेटेड एवरेज हो गया ना, बीच वाला। अब इसको हटा रहे, यही सब स्टेप को बचाइएगा ना तो एग्जाम क्रैक करना होगा। जैसे अब एक लड़का को 285 में 6 से भाग देने के लिए लिखिएगा, वो लिखने लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करना है आपको, 240 42 3 40 7 आधा 47.5। अब दिख गया उसको, अब एलिगेशन वो लगा देते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हो गया हम लोग का 40, ये बस वाला है, और ट्रेन वाला है स्पीड 55, और वेटेड एवरेज वाला हो गया 47.5। ठीक है, अब इसको हम लोग लगा दें, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 7.5 ना, इधर से भी माइनस कीजिए 7.5 7.5 कट के आ जाएगा 1:। अच्छा, ये अक्षय क्या आया है, ये टाइम का रेशियो आया, ध्यान रखिएगा, स्पीड का रेशियो नहीं आया है, ये टाइम का रेशियो आता है। ये एक चीज स्पीड डिस्टेंस टाइम जब पढ़ाएंगे TDS, वहाँ पे ये जिक्र करेंगे हम पूरा डिटेल में। ये एवरेज स्पीड और ये था एवरेज स्पीड, तो ये टाइम का रेशियो देता है। ठीक है, डिस्टेंस लेके चलेंगे फिर भी वो टाइम ही का रेशियो देगा। ध्यान रखिएगा ये एक चीज कि यहाँ पर स्पीड दोनों लिए थे, ये भी स्पीड था, तो यहाँ जो रेशियो देगा किसका देगा, टाइम का। तो एक रेशियो 1 आ गया, यानी कि 1 घंटा बस से लगता होगा तो 1 घंटा ट्रेन से, 2 घंटा बस से लगता होगा तो 2 घंटा, तो टोटल उसको 6 घंटा लगा है। तो आधा आधा, 3 घंटा बस से और 3 घंटा। तो अगर बस से पूछता तो 40 गुना 3 120, अगर ट्रेन से पूछता तो 55 गुना 3 165। नहीं कर लेंगे। अब आते हैं एक और से बताते हैं। आप देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, घर पे बैठ के अच्छी तरह से क्वेश्चन पे वर्क कीजिए। जैसे ये सारा मेथड बता रहे हैं, घर पे बैठ के आप एक बार बनाएं जरूर। अगर निकालना है जॉब तब, नहीं निकालना है, पंचवर्षीय योजना में जाना है तब, तो उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो 5 साल 10 साल रटिएगा तो चपरासी उपरासी का नौकरी मिल सकता है, क्योंकि उतना मेहनत करने पे। और एक जनरल अगर तैयारी करते हैं बढ़िया कि इंस्पेक्टर बनना है, बैंक PO बनना है, या स्टेशन मास्टर बनना है, या और भी CDS वगैरह में, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। और कंपटीशन हो गया है टफ इसलिए हो गया है कि भीड़ तो बढ़ता जा रहा है ना। अभी देखिए, लॉकडाउन कोरोना के कारण और भी हो गया है भीड़। जो 2-3 साल से वैकेंसी रुक के रखा हुआ है, वो सब भीड़ तो बढ़ता ही ना जा रहा है। सब लड़का +2 पास कर रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, वहाँ रुका हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वैकेंसी में बहुत बम्पर आने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी आएगा जरूर, इसलिए आप तैयार रहें। और ये भी मत कोशिश कीजिए कि एक दिन जैसे ये क्वेश्चन बनाए तो अब सब क्वेश्चन इस टाइप का बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं। अभी टाइम देना होगा प्रॉपर। ठीक है, चलिए एक और से बताते हैं। देखिएगा, अगर वो 40 के स्पीड से आशीष चलता पूरे 6 घंटा, तो कितना दूर जाता, 240 जाता। अगर 55 के स्पीड से पूरा 6 घंटा चलता तो कितना आता, 320। और दोनों कम 330, और दोनों कंबाइंड चल रहा है तो कितना किलोमीटर जा रहा है, 200। अब एलिगेशन लगा दिया।
तो माइनस कीजिए कितना, 45 ना, और इधर माइनस कीजिए 45। 45 का मतलब 1:, ये किसका रेशियो आया, टाइम का। यहाँ डिस्टेंस भी लिखेंगे तो टाइम का, स्पीड भी लिखेंगे तो ये TDS में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यानी कि फिर टाइम का रेशियो 1:, यानी कि आधा आधा, तो 3 घंटा बस से और 3 घंटा अगर बस से पूछता तो 40 गुना 3 120, ट्रेन से पूछता तो 55 गुना 3 165 कर लेंगे। और न्यू एलिगेशन से तो क्या इसका करना है, तुरंत आंसर आ रहा है। देखिए ट्रेन से जा रहा है, बस से 240, 45, 15, 3, 55 गुना 3 100, कहीं पेन नहीं टच कर। अदरवाइज इक्वेशन या एलिगेशन लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम, जनरल बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, एलिगेशन लगाएंगे तो और थोड़ा कम, और न्यू एलिगेशन लगाए तो जितना देर में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे ज़्यादा पहले आंसर कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। बस इतना ही ध्यान रखना है ये कि अगर ट्रेन का पूछता है तो बस पे चढ़ेंगे, अब बस का पूछेगा तो ट्रेन पर चढ़ जाना है। हाँ चढ़ना है, चढ़ना है, धान रोपवा लीजिए चढ़िएगा तब ना फुर्सत मिलेगा। चलिए 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको बनाइए, पेन मत चलाइएगा। बोलिए 32 आ गया होगा, आ गया। चलिए देखिए एक बार हम भी चर्चा करते हैं। अब इस बार सिर्फ न्यू एलिगेशन की बात करते हैं हम लोग। एक आदमी है, उसको 80 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे में, 7 घंटे। उसमें कुछ जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से पैदल चलता है। इस बार पैदल चला है, कितने के स्पीड से, और 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किससे चला है, साइकिल से। 80 किलोमीटर जाना है, टोटल 7 घंटे आपके पास समय है। पैदल जा रहे हैं 8 के स्पीड से और साइकिल से जा रहे हैं 16 के स्पीड से। तो किससे पूछा है, पैदल पूछा है, तो साइकिल पे चढ़ जाया जाए। तो साइकिल पे चढ़ेंगे तो कितने के स्पीड से, तो मान लेते हैं कि 16 के स्पीड से पूरे समय तक चलता है। कितने समय तक, तो 16 गुना 7 112, 16 गुना 7 100। अब 16 गुना 7 में अगर दिक्कत है तो आप अपने आप पर सोचिएगा कि हम कहाँ हैं, ठीक है। 16 गुना 7 112, लेकिन वो जाना कितना है उसको, कितना वो ज्यादा चला जाएगा, स्पीड में कितने का डिफरेंस, 8, तो 32/8 है, 4 घंटा। अगर पूछता कि वो पैदल कितना घंटा लिया, 4 घंटा। पैदल कितना घंटा लिया, अब पूछता साइकिल से तो 3 घंटा, 7 घंटा टोटल है, 4 घंटा वो पैदल गया तो 3 घंटा। अच्छा अब साइकिल से तय की गई दूरी पूछा, सॉरी पैदल ना, पैदल, हाँ पैदल पूछा है, पैदल, तो पैदल जाने में उसको 4 घंटा। अब पैदल चल कितने के स्पीड से रहा है, तो 8 चौका, देखिए फिर से एक बार, वो हम लोगों से पैदल पूछा है, ये वाला पैदल, ये पैदल पूछा है। तो हम लोग साइकिल से चलते हैं, तो साइकिल से कितने के स्पीड से, तो टोटल समय तक साइकिल से चलते तो 16 गुना 7 112, लेकिन उसको चलना कितना है, तो 80 माइनस कर देंगे तो ये आ जाए कितना, 32।
अब स्पीड में देखिए कितने का डिफरेंस है, तो इसमें 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4 घंटा। तो पैदल जाने में उसको कितना घंटा लगा, 4 घंटा। अगर पूछता साइकिल से 3 घंटा। अब लेकिन हम लोग से पैदल पूछा है तो 4 घंटा। पैदल कितने के स्पीड से जा रहा है, तो 8 चौका। अगर पूछता है कि साइकिल से, तो साइकिल से जा रहा है वो 16 के स्पीड से, कितना घंटा, तो 16 तिया 48 किलोमीटर जाएगा। 48 किलोमीटर और 32 किलोमीटर 80 किलोमीटर। अब इसको बैठ के आप घर पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं, या फिर बेसिक मेथड एक्स वाई से जो बना रहे थे अभी उससे भी बना सकते हैं, बन जाएगा। बहुत फास्ट आना चाहिए इसका आंसर एकदम। पैदल पूछा, साइकिल पे चढ़े, साइकिल से 16 के स्पीड से 112, 32, 8, 4 गुना 8 32 है। क्लियर है? अगला दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और बता दे, एक भी क्वेश्चन एक भी टाइप का छूटेगा नहीं, मेरे पास सब लिस्ट है पूरा एकदम बनाए हुए हैं, सारा क्वेश्चन इसमें भरा हुआ है। लेकिन आपको टाइम देना होगा और साथ साथ आपको वर्क भी करना होगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ आए और घर पे जाके बैठ जाएं तो कुछ समय के बाद वो गायब हो सकता है। इसलिए उसको नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए, कुछ ना कुछ आपको हिंट्स मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन बना लिए, ये क्वेश्चन बना लिए, बन गया हमसे, तो अगले क्वेश्चन जो बनाना है आप बना लेंगे, लेकिन जो वीडियो में हम बताएंगे आपको उस पर भी वर्क कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ नया बताए। जैसे ये 285 वाला जो बताया अभी, 285 बटा का कितना था, 6 था। तो यहाँ पे एक नया आपको सीखने को मिला, थोड़ा सा ही मिला कंसेप्ट। और ये भी नहीं है कि इसी मेथड से आप दूसरा भी, इसको 300 -12 और -3 ऐसे भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाई 6। तो इसमें भी आप वर्क कीजिएगा कि ऐसे हम सोचे तो आप ऐसे भी सोचिए उस पर। तो अभी देखिए 6 बचे 30, 50 -2 48 और माइनस आधा 47.5, दोनों से सेम आंसर है। और ये बिना लिखे, एक बार लिखिए और दूसरे बार बिना लिखे वर्क कीजिए, तभी आपसे कंसेप्ट बनेगा और किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगला दिखाएं, चलिए बनाइएगा। बनाइए तो सर कब ITI का क्लास स्टार्ट बोलिए, 120। देखिए कह रहा है कि 7 घंटे में उसको चलना है कितना किलोमीटर, 255। यात्रा के पहला भाग वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से बस से जाता है, पहले बस से गया 30 के स्पीड से। दूसरा भाग वो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है ट्रेन से। तो पूछ रहा है कि बस से वो कितनी दूरी, तो बस से बोला तो ट्रेन पर चढ़ जाएगा। तो ट्रेन कितने के स्पीड से जा रहा है, 45 के स्पीड से। अगर पूरे समय तक चलते ट्रेन से कितने घंटे तक, तो कितना किलोमीटर जाते, 45 गुना 7।
अब देखिए ये अगर 45 गुने 7 को कैसे आपको सोचना है, 40 प्लस 5 कर लीजिए, 40 प्लस 5 कर लीजिए तो 7 चौक 28। देखिए देखिए यहाँ समझिएगा, 45 गुना हमको 7 करना है तो कभी भी ये 7 5 35 7 चौक 28 मत कीजिएगा, इसको ऐसे ब्रेक करना है 40 प्लस 5, लिखना नहीं है अपने मन में। तो ये हो जाएगा 280 और प्लस का 35 315, यानी कि टोटल दूरी उसको जाएगा कितना 300, लेकिन चलना कितना है, तो कितना अधिक चल गया 60, और स्पीड में कितने का डिफरेंस, तो 60 में 15 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वो ट्रेन से बस से 4 घंटा चलेगा, और टोटल है कितना 7 घंटा ना, तो ट्रेन से कितना घंटा लगेगा, लेकिन हम लोग से बस की दूरी पूछा है तो बस से लगा है 4 घंटा, अब बस से जा कितने के स्पीड से रहा, तो 30 गुना 4 120। कहीं भी इसमें टाइम नहीं लगना है अगर कंसेप्ट पे आप वर्क करते हैं न्यू एलिगेशन पे। तो यहाँ पे जैसे दिखा बस ट्रेन पे चढ़े तो 45 गुना 7 315 माइनस 255 60, यहाँ देखे 15 4 और 4 गुना 30 120। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो घर पे बैठिए, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार बनाएंगे उतना ही क्लियर होगा कंसेप्ट। आगे बढ़े, चलिए चलिए बनाइए। तो पॉइंट में आएगा, चार वन 4.5 को डिवाइड करें 20 करेंगे तो कितना आएगा, 20 से 5 तो 140 यानी 1.0.1 3.5 और 1 के बाद 5 होगा। हाँ अब देखिए इसमें क्या किया वो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश कर दिया, पॉइंट वगैरह में आंसर भी दिख रहा है कुछ, ठीक ना, तो इससे डरना नहीं है, उसको इजी बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे तो वो टफ बनता चला जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, क्या कि एक व्यक्ति है वो 6 घंटे में 245 किलोमीटर जाना चाहता है, लेकिन पहला भाग वो 30 किलोमीटर बस से जा रहा है, 30 किलोमीटर के स्पीड से, और दूसरा भाग 50 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है। उसको टोटल चलना है 245 कितने घंटे में, और पहला 30 किलोमीटर जा रहा है वो बस से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा 50 किलोमीटर स्पीड के से जा रहा है ट्रेन से। तो पूछ रहा है कि ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की, तो ट्रेन से पूछा तो बस पे चढ़ जाएंगे, तो बस से तो जा रहा है 30 के स्पीड से ना, तो टोटल समय तक चलते तो 180, 30 गुना 6 180, लेकिन उसको जाना कितना है, तो कितना पीछे रह गए 65 किलोमीटर।
और स्पीड में कितने का डिफरेंस? 20 ना, 20। अब समझिएगा इसको कैसे तुरंत करना है आपको डिवाइड। इसको क्या तो आप यही रहने दें, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया ना, इतना आवर, तो ये क्या दे दिया? टाइम दे दिया। किसका टाइम? ट्रेन का, ट्रेन का टाइम निकाले हम लोग। अब ये फ्रैक्शन क्या, तो इसको ब्रेक भी हम कर सकते हैं, अभी बताएंगे भी आपको। तो ये मेरा टाइम निकल गया। हमको तो टाइम से मतलब है नहीं, हमें तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी से ना मतलब है। लिख रही है क्या? नहीं ना। तो ट्रेन से तय की गई दूरी, तो ट्रेन का स्पीड है कितना? 50। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 50 से इंटू कर देंगे, तो ये 0 0 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2.5। अब 65 गुना 2.5, तो 65 का डबल करेंगे। क्या गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या? एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा लगा। रोक दीजिए। हाँ नहीं, ऑप्शन ये 62 का है, 162 है, 162.5। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं। उसने ट्रेन से पूछा है, तो बस से हम लोग चलेंगे 30 के स्पीड से 6 घंटा, 180, 245 में से 180 माइनस किए तो 65 किलोमीटर। और स्पीड में कितने का डिफरेंस? 20 का। अगर इसको निकाला जाए तो ये टाइम आएगा ना। किसका टाइम आएगा? ट्रेन का, टीटी आएगा, ट्रेन का टाइम आएगा। अब इसको टाइम देखिए कैसे निकाल रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 60 प्लस का 5/20, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये तो क्लियर 3 घंटा मिल गया ना, यहाँ से 3 घंटा मिल गया। आइए देखिए 4/20 यानी कि 5/20, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, या ये आवर में ना है, तो 1/4 घंटा को हम लोग बोल सकते हैं 15 मिनट। नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा जो होता है 60 मिनट, और 60 मिनट को 4 भाग में बांटेंगे तो 15-15 मिनट होगा ना, यानी कि 3.25 घंटा लगेगा। नहीं लगेगा? इस 65 को लिख दिए 60 प्लस का 5, तो ये तो 3 घंटा दिख गया। ये हो गया 1/4, ये काटेंगे तो 1/4 ना। 1/4 घंटा का मतलब होता है 15 मिनट। अब इसको 1/4 100 नहीं होता है घंटा, 60 मिनट का होता है। तो 60 मिनट को 4 भाग में बांट के 1 भाग रख लेना है। तो 60 मिनट को 4 भाग में बांटिए तो 15, 1 भाग रख लीजिए तो 15 ही होगा। यानी कि 3 घंटा इधर, 15 मिनट है तो 3.25 घंटा ना। अब 3.25 घंटे में वो 50 के स्पीड से जा रहा है, तो 3 घंटे में तो 150, 3 घंटे में 150। ध्यान से देखिएगा, 3 आवर्स में 150 किलोमीटर। अच्छा, 1 घंटा में कितना? 50। तो 30 मिनट में कितना? 25 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना? 12.5, आधा कर लेंगे। तो 3 घंटा में 150 है, अब 15 मिनट में 12.5, 162.5। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, पूरा एकदम मन में। हमको पता हो गया था यहाँ कि वो ट्रेन से बोला है, तो बस से चले 180 चले, कितने का डिफरेंस? 65 का। स्पीड में कितने का डिफरेंस? तो 65/20, तो 65 को लिख देंगे 60 प्लस का 5, तो 60, 20 दिया 60, 3 घंटा तो कंप्लीट हो गया। अब बचा 5/20, तो 5/20 का मतलब 1/4 का मतलब सवा घंटा बोल, सवा घंटा नहीं 15 मिनट बोल सकते, 15 मिनट, 1 क्वाड्रेंट, हाँ 15 मिनट। तो यानी कि 3 घंटा 15 मिनट यानी 3.25 घंटा। अब 3.25 घंटे में 50 के स्पीड से दौड़ना है, तो 3 घंटे में तो 150, 3 घंटे में 150। अब बच गया कितना? 15 मिनट और
तो 1 घंटे में 50, आधा घंटे में 25, 15 मिनट में 12.5, तो 12.5 उधर 150, 162, ये 162.5 नहीं बना देंगे। तो पॉइंट से डरना नहीं है, इस पे और अधिक वर्क करना है आपको। चलिए इसको जल्दी से बना दीजिए। यहाँ पे सब छुटा हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिर भी आप पकड़ लिए ना, कोई बात। 48 किलोमीटर ना सबका गया। चलिए एक बार देखा जाए। क्वेश्चन है कि 80 किलोमीटर जाना है कितने घंटे में? 8 घंटे। अब इसमें से 2 भाग जा रहा है, एक भाग पैदल और दूसरा भाग उसने पैदल जो जा रहा है वो 8 के स्पीड से, और साइकिल से जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर है, छूटा हुआ है। तो पैदल उसने कितनी दूरी, तो पैदल पूछा तो साइकिल पर चढ़ जाए, तो साइकिल से जा रहा है कितने के स्पीड से, तो 16 गुना 8 128, 80 जाना था, 48 किलोमीटर ना, और स्पीड में कितने का डिफरेंस, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे उसको लगेगा कि पैदल जाने में, 6 घंटे पैदल जाने में। तो साइकिल से पूछता तो 2 घंटा, क्योंकि दोनों मिलाकर 8 घंटा। अब पैदल जा रहा है वो 6 घंटा, तो साइकिल से जाएगा, लेकिन हम लोगों से तो पैदल की बात किया है ना, तो 6 घंटा लग रहा है, पैदल जा रहा है 8 के स्पीड से, तो 8 6 48। आराम की चलिए। हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये 8 का जो मल्टीपल है ना, तो 8.5 सॉरी हाफ का भी वो होता है। 8 का मल्टीपल तो 4 का भी मल्टीपल चल सकता है, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत सारे नंबर का फैक्टर है। नहीं वो क्या है ना, जब यहाँ पे नंबर टेढ़ा टेढ़ा देता है ना, टेढ़ा टेढ़ा से ध्यान दीजिएगा, ये नंबर टेढ़ा जैसे 13 दे दे, 19 दे दे, 37 दे दे, ये उटपटांग टाइप का नंबर दे, और ऑप्शन में भी देखिए इतना ये सब दिया, ये बहुत सारे नंबर का फैक्टर है, 1 2 3 4 5 सब का ही फैक्टर मिल जाएगा। ये भी बहुत सारे नंबर का फैक्टर है, इसलिए इस पे वर्क वो ज़्यादा करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार दिमाग लगाना है, ताकि ये रहेगा तभी तो अच्छे क्वेश्चन पे आप अप्लाई करेंगे। हाँ टेढ़ा नंबर पे अप्लाई, और जब इस मेथड से नहीं बने तब ना वहाँ जाएंगे। अब ये आशीष बोले हम बहुत सारे क्वेश्चन में लगाते हैं, लेकिन वो सभी लोग को पढ़ाए नहीं है, इसलिए वर्क करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए इसको बना दीजिए। बोलिए। आया? कोई नहीं, टाइम लगता है तो दीजिएगा, टाइम से भी हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन हाँ माइंड में कैलकुलेट करके बनाना है। वेट कीजिए इसमें, पूरा टाइम दे रहे हैं हम। अब है, बोलिए आंसर। रेशियो निकालना है, दोनों का निकाल के डिवाइड कर देंगे।
एक का लिख लेगा तो दूसरा का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। डी बी डी बी ये चलिए देख लिया जाए। 150 किलोमीटर जाना है, 10 घंटा आपके पास समय है। पहला भाग वो कार से, दूसरा भाग रिक्शा से। तो कार से जा रहा है 20 के स्पीड से और रिक्शा से जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कार और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात पूछा है। दूरी का अनुपात पूछा है, समय का नहीं। रोक जाइए ना नफ दीजिए। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पूछा है दूरी का, उसका रेशियो किसका? पहले कार का। तो कार का हम लोग दूरी निकालते हैं। तो कार का निकालना है तो चढ़ जाना है रिक्शा पे। तो रिक्शा कितने के स्पीड से जा रहा है? 12 के स्पीड से। 10 घंटा में 150 जाना है, 30 किलोमीटर। स्पीड में डिफरेंस 8, 30/8। ये क्या आ गया? टाइम आ गया। अब निकालना है हम लोग को कार का दूरी। तो कार का स्पीड कितना है? 20 से इंटू कर दें। तो 4 से काटेंगे तो 2, 4 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 15। तो ये आ जाए कितना? 75 किलोमीटर। अब निकालते हैं हम लोग किसका? रिक्शा का। तो अब 150 में से 75 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा? 75। हाँ फिर से समझिएगा आराम से, एकदम सोच विचार के आंसर देना है। ऐसे नहीं कि बस आ गया बोल देना है। 150 किलोमीटर अधिक चलना है, 10 घंटे में आपको चलना है। इसमें कुछ भाग आप कार से चल रहे हैं और कुछ भाग रिक्शा से ले लिए। तो कार से जा रहे हैं 20 के स्पीड से, रिक्शा से जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कार और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, डिस्टेंस का रेशियो पूछे। बहुत ही इजी है। तो पहले हम लोग पता कर लीजिए कार से कितना दूर जा रहे हैं। तो कार से पूछा है तो रिक्शा पर चढ़ जाते हैं। तो रिक्शा चला है कितने के स्पीड से? अगर पूरी समय तक रिक्शा चलाते लेकिन जाना कितना था, तो कितना ज़्यादा चल गए? 30। ज़्यादा या कम जो भी बोली। अब स्पीड में कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो डिवाइडेड बाई, तो ये क्या लिख लेगा? टाइम। किसका? कार का। कार का टाइम लिख लेगा। अब कार का दूरी निकालना है तो इसमें स्पीड से कार का इंटू से स्पीड कर दी 20। तो ये 4 दूना का 8 है और ये 4 5 20 है। ये आ जाएगा 15। 15 5 यानी कि 75 किलोमीटर वो कार से गया है। और चलना टोटल कितना था? तो 75 किलोमीटर रिक्शा से भी गया होगा। तो 75/75 यानी कि 1/। है दिक्कत? हाँ हाँ, दोनों का निकलता था। अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए है गौरव ना, अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं इसमें ये नहीं किए थे क्या? तो टोटल टाइम निकलता, तो दोनों का निकलता था। दोनों का तो दे रखा है 10 घंटा, क्यों निकालिएगा दोनों का? दोनों का तो 10 घंटा दे रखा है ना। बस इसमें वर्क करना है कि कार का आपको निकालना है टाइम, तो रिक्शा पे चढ़ना है। रिक्शा का निकालना है तो कार पे चढ़ना है। चलिए इसको बना दीजिए। सेम क्वेश्चन है, खाली रेशियो पूछा है।
है 65-33। सी ऑप्शन 3:5, 33:65, ये रेशियो है, ये रेशियो है। बोलिए आशीष। टाइम लीजिए, पेन मत चलेगा, अभी हड़बड़ाना भी नहीं है, पहला स्टेप है। बोलिए। उपेंद्र, क्या हुआ? ये मुड़ी नीचे ऐसे गाड़ के क्या सोच रहे हैं? अरे होगा, अक्षय के साथ आपका भी पार हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं? हाँ डी। चलिए देख लिया जाए। एक व्यक्ति है, उसको 6 घंटे में 490 किलोमीटर जाना है। अभी ऐसे क्वेश्चन किए। पहला भाग वो 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है बस से, और दूसरा वो 100 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है ट्रेन से। तो बस और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अनुपात। तो अगर बस से हमको जाना है तो ट्रेन पे चढ़ेंगे, तो ट्रेन कितने के स्पीड से चल रहा है? तो 100 के स्पीड से अगर 6 घंटा चलते 600, तो जाना है 490, 200 सॉरी 110, हाँ 110। और स्पीड में डिफरेंस कितने का है? 40। ठीक है। इंटू का बस से पूछा है, तो बस का स्पीड है 20 या 60, 20 गुना 40, ये हो जाएगा 55। 165 किलोमीटर चल गए हम लोग किससे? बस से। अब ट्रेन से निकालें तो ट्रेन का अलग से नहीं, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 300। गलत बना रहे हैं क्या? 325 ना। अभी कटेगा किससे? 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 33 ना, और ये हो जाएगा 60। अब ध्यान रखिएगा, ये बस और ट्रेन से घुमाया, जैसे ही ट्रेन बस तो उल्टा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, हमको बस और ट्रेन की दूरी निकालना है, तो पहले बस की दूरी निकाल लिया जाए। तो बस की दूरी निकालना है तो ट्रेन पर चढ़ना होगा, तो ट्रेन पे चढ़िएगा तो कितने के स्पीड से जाइएगा? आप पूरे समय तक ट्रेन पे चढ़े रहिए, तो 600, लेकिन जाना कितना था? तो कितना ज़्यादा चले गए? 110। अच्छा, स्पीड में कितने का डिफरेंस? 40। 40 से ही डिवाइड, ये टाइम निकलेगा किसका? बस का। बस का टाइम, ट्रेन पे चढ़े थे लेकिन बस का टाइम निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन तो करते हुए अभी आ रहे ना। ये किसका टाइम निकलेगा? बस का। और बस का डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया टाइम इंटू स्पीड कर दीजिए, बस का स्पीड 60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना है? 165। 165 किलोमीटर गए किससे? बस से। और टोटल जाना था 490 में से 165 माइनस कर देंगे तो 325। ध्यान रखिएगा, पहले बस है बाद में ट्रेन। बस और 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, ये आपके होमवर्क में रहेगा, सेम क्वेश्चन है, बना लेना है। एक और होगा, नहीं बस इतना ही है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से पढ़ के एक बार। फ्रैक्शन से मत दे दिएगा, उसमें रेशियो पूछा था, इसमें रेशियो नहीं पूछा, अलग अलग पूछ लिया। तो ध्यान रखिएगा, एक निकालिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ऑप्शन पे नजर बनाए रखिए, बन जाएगा ना।
अगले क्लास में हम लोग नए टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस वाला सिस्टम चालू हो जाएगा हम लोग से। यहाँ से एक व्यापारी है के पास 1000 केजी है, केजी छुटा हुआ केजी चीनी है, जिसमें से कुछ भाग वो 8% के लाभ पे और शेष को 18% के लाभ पे। इस प्रकार वो पूरे को 14% पे, तो 18% लाभ पर वो बेची गई। क्वांटिटी बताइए कितना केजी था। तो यहाँ से अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी रीजनिंग है, तो रीजनिंग बैठिएगा, इंटरेस्टिंग चल रहा है। आज थोड़ा सा उसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोग का इंग्लिश है और मैथ है, तो ध्यान रखिएगा, ऑब्सेंट मत कीजिएगा। अच्छा एक चीज और, बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि यूट्यूब पे आ जा रहा है, ऑब्सेंट कर जाते हैं, देख लें घर पे, तो कभी भी गड़बड़ धोखा दे देंगे, आप बता देते हैं, इसलिए बच के रहिएगा। है सावन में, अच्छा बैठे रहिएगा।